हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरी शक्ल को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं कि हाउ टू पेंट योर लाइफ ब्यूटिफुली विद योर ओन हैंड्स। और आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। और उस चीज़ को हमने कैसे क्लब किया है इस चीज़ के साथ कि कैसे इन चीज़ों को हम अपने माइंड से, अपने थॉट से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और क्रिएटिव बना सकते हैं, एंड हाउ these two got connected to make your life more beautiful. So yes, let's get into the video. Style is all about showing up what you are inside. समझ में आई चीज़? सी, जब भी आप कहीं जाने के लिए ड्रेसअप करते हैं खुद को, तो आप किन चीज़ों को दिमाग में लेकर आते हैं? पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी वो ये आएगी कि यार ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे कैसे लोग आने वाले हैं, जो लोग आने वाले हैं वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, ओकेज़न क्या है, मौसम आज कैसा है, उस हिसाब से भी हम कपड़े पहनते हैं। लेकिन कभी हमने ड्रेसअप होने से पहले ये सोचा है कि हम क्या हैं, व्हाट वी आर एंड व्हाट विल सूट अस। देखिए, सूट करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को क्या सूट करेगा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे और थोड़ी देर बाद उन चीज़ों पर आएंगे। फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ कि आपकी इनर पर्सनालिटी को क्या सूट करेगा। देखिए, क्या होता है ना कि हम अपने आप को ड्रेसअप कर लेते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों में भी ड्रेसअप कर लेते हैं, पर हमें मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि नहीं यार, आई एम नॉट लुकिंग गुड। चाहे कपड़ा बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड हो, चाहे बहुत ही सुंदर हो, चाहे उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, चाहे वो किसी बहुत बड़े डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया हो। इसका कारण ये है कि व्हाट यू आर वेयरिंग आउटसाइड इज़ नॉट मैचिंग योर इनर पर्सनैलिटी। आप अंदर से जैसे हैं, जब आप अपने आप को वैसा ही बाहर से भी दिखाएंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी को मैच करेगा एंड यू विल लुक अमेजिंग। ट्रस्ट मी ऑन दैट पार्ट। कभी आपने सोचा है कि जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हमेशा फॉर्मल सी क्यों पहनते हैं? क्योंकि जब वो काम पे जाते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं बात कर रही हूँ, तो एक जो फॉर्मल है वो प्रोफेशनल चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करती है अंदर से। इफ़ यू आर प्रोफेशनल, फॉर्मल्स विल कॉम्प्लीमेंट दैट प्रोफेशनल इनसाइड यू, और इसीलिए वो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एंड यू लुक गुड इन फॉर्मल्स व्हेन यू आर एट वर्क। उसी तरह से जो आपकी इनर पर्सनैलिटी है, जब आप अपनी इनर पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए ड्रेसअप करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अलग लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। अब जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर यू आर फीलिंग कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ओके, तो ड्रेसअप लाइक बीइंग स्ट्रॉन्ग। देखिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं एंड दैट इज़ इनर यू, आपकी इनर पर्सनैलिटी वो है, यू आर स्ट्रॉन्ग, और आप बाहर भी अपने आप को वैसे ही ड्रेसअप करेंगे तो यू विल फील स्ट्रॉन्ग। यू विल फील स्ट्रॉन्ग, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग, यू विल थिंक स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज़ द ऑरा अराउंड यू। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही जॉली नेचर के हैं, प्लेफुल हैं, तो जस्ट ड्रेसअप लाइक दैट। अपनी इनर ब्यूटी को एम्ब्रेस कीजिए। बाहर जो हम कपड़े पहनते हैं, चाहे वो कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, जब वो आपकी इनर पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो चीज़ें मैच नहीं होंगी। और जब चीज़ें मैच नहीं होती तो यू नो हाउ इट फील्स। लड़कियों को कभी देखा है ड्रेसअप करते हुए? आजकल तो लड़के भी करते हैं बाय द वे ऐसे ड्रेसअप। मुझे बहुत शौक है, लाइक इफ़ आई एम वेयरिंग येलो, आई नीड येलो शूज़, आई नीड येलो नेल पेंट। इफ़ आई एम वेयरिंग ब्लैक, आई नीड ब्लैक नेल पेंट, आई नीड ब्लैक शूज़। और मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस। तो जब हम अपनी आउटर अपीयरेंस को, चीज़ों को मैच करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये चीज़ हमारी इनर चीज़ों के साथ क्यों नहीं कर सकते? एक चीज़ है वेयर व्हाट मैचेस योर इनसाइड यू। देखिए, हम एक ऐसे कल्चर में हैं जहाँ पे ड्रेसिंग ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, ओके। अगर आप किसी को पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे जाएगा? आपकी ओवरऑल अपीयरेंस से, जिसमें आपके जो कपड़े हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि यार ये ड्रेस पहन ली इस आदमी ने या इस लड़की ने, इसको कैरी करना नहीं आया। ऑल्दो द ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल,
उसके साइज़ की थी, उसकी फ़िटिंग की थी, स्टिल आई थिंक वहाँ पे कुछ कमी है, क्योंकि वो उस चीज़ को कैरी नहीं कर पा रही है। कैरी इसलिए नहीं कर पा रही है बिकॉज़ वो उसकी इनर पर्सनैलिटी नहीं है। इफ़ यू डोंट फील दैट पर्टिकुलर थिंग इनसाइड, यू कांट कैरी इट आउटसाइड। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, जैसा आप फील करना चाहते हैं वैसे अपने थॉट्स क्रिएट कीजिए। थॉट्स क्रिएट करेंगे, आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे और वही चीज़ें आपके आसपास आती जाएंगी एंड यू विल गेट दोज थिंग्स। ये चीज़ें मैंने बहुत बार बोली हैं, आपने बहुत बार सुनी है, सिर्फ मुझसे नहीं बहुत लोगों से सुनी है। लेकिन ड्रेसिंग का इस चीज़ में क्या रोल है? जब आप एक पर्टिकुलर तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इफ़ यू वांट टू फील स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, इफ़ यू विल ड्रेस द सिमिलर वे आउटसाइड, एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप अपनी इनर पर्सनालिटी को ही कैरी कर रहे हैं बाहर भी। वट यू आर इनसाइड, यू लुक द सेम एग्जैक्टली आउटसाइड, एंड आपकी पर्सनालिटी उसी वे में, उसी डायरेक्शन में इन्हांस हो जाती है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हमेशा फॉर्मल्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये एक माइंडसेट बना दिया गया है, या उस चीज़ को हम इसी तरीके से देखते हैं। जब कोई भी आदमी हमें किसी भी सूट में टाई पहन के फॉर्मल्स में देखेगा तो हमें ये लगता है कि यार किसी मीटिंग से आ रहा है या किसी मीटिंग में जा रहा है या कोई प्रोफेशनल बंदा है, यू नो। सो आपके कपड़े आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपने डिफरेंट कपड़े पहन लिए तो आप डिफरेंट पर्सनालिटी बन गए। प्लीज़ लुक इट इन अदर वे राउंड। वॉट यू आर इनसाइड, यू हैव टू शो इट आउटसाइड। और जब आप ऐसा करेंगे आप अपनी इनर ब्यूटी को अपने आप एम्ब्रेस करने लग जाएंगे, एंड दैट इज़ वॉट यू विल बिकम मोर स्ट्रांगली। इंटरनली तो आप वो हैं ही, जब बाहर से भी आप वैसे ही ड्रेसअप करेंगे तो आप अपनी उस पर्सनैलिटी को, इंटरनल पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। ओके, वन मोर थिंग कि जब भी हम बात करते हैं ड्रेसिंग की, तो हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए कुछ रूल्स सेट करे हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी की हम बात कर लेते हैं मोस्ट ऑफ़ द केसेस में। जैसे अगर मैं मेरी बात करती हूँ, जब मैं अपने दादाजी के घर या नानी के घर जाया करती थी तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती थी कि यार आई हैव टू वेयर समथिंग विच इज़ एक कुर्ता पहनना है या सूट पहनना है। अगर मैं मंदिर जा रही हूँ तो आई नीड टू वेयर समथिंग एथनिक। मैं किसी की शादी में जा रही हूँ तो मुझे लहंगा या साड़ी पहननी है। मैं अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ तो आई कैन वेयर नॉर्मल टी शर्ट, कैजुअल और जीन्स। और अगर मैं पार्टीज़ में जा रही हूँ तो मुझे ड्रेस पहननी है, कुछ शिमरी शिमरी सा पहनना है। ओके, ये तो ओकेजन वाइज हो गया। मैं जो बात कर रही हूँ दैट इज़ ऑन डेली बेसिस। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ड्रेसिंग की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपका ओवरऑल अपीयरेंस दिखाई देता है, क्योंकि अभी तक आपने उससे बात भी नहीं की है, तो वो आपको देख के आपके बारे में कुछ थॉट्स क्रिएट कर लेता है। यू हैव हर्ड दैट फ्रेज नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जैसा पहला इंप्रेशन कैसा पड़ेगा किसी पे, वो आपको देख के ही पड़ेगा। और जब वो आपको देख रहा है तो उसमें आपके कपड़े, आपकी क्लोथिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो मैं अगर मेरी बात करूँ इस चीज़ को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताने के लिए, मैं अपना एग्जांपल दूँ तो आई एम वेरी गर्लिश काइंड ऑफ अ गर्ल, जिसको ड्रेसेस, स्कर्ट्स, साड़ी पहनना बहुत पसंद है, एंड दैट इज़ व्हाट मी आई एम फ्रॉम इनसाइड। और जब मैं वैसे कपड़े पहनती हूँ तो आई फील मोर कॉन्फिडेंट। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ सम लाइक टॉम बॉयज टाइप, तो शी वॉन्ट्स टू वेयर दोज काइंड ऑफ क्लोथ्स जहाँ पे वो शर्ट पहनती है, ट्राउज़र्स पहनती है, एंड शी फील मोर कंफर्टेबल इन दैट। मैं उसको ज़बरदस्ती कई बार ड्रेस पहनाने की कोशिश करती हूँ, दो शी लुक्स ब्यूटिफुल बट शी कांट कैरी हर सेल्फ दैट कॉन्फिडेंटली। सो दिस इज़ द डिफरेंस जब आप अपनी अंदर वाली चीज़ों को, अपनी इंटरनल सेल्फ को बाहर लेकर आते हैं थ्रू योर क्लोथिंग एंड द वे यू वॉक, you talk, the way you dress up, your personality gets more enhanced and you embrace your own beauty, your own unique personality in that way. चलिए, ये तो हुई थोड़ी जनरल सी बात। अब बात कर लेते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर स्पेशल ओकेजन के लिए या ओवरऑल हमें ड्रेस करना, जो जर्नल बातें होती हैं, तो जर्नल बातें हम सबको पता है। सबसे पहली चीज़, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हाइजीन। मतलब आपके कपड़े साफ़ सुथरे हों, प्रॉपरली आयर्नड हों, ठीक है, डजेंट मैटर किस ब्रांड के हैं भी या नहीं। इफ़ यू आर नीट एंड क्लीन, इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हाइजीन,
अगर आपके बाल सलीके से बने हुए हैं, आपका फेस क्लीन है, आपके कपड़े साफ़ सुथरे हैं, नेल्स क्लीन हैं, दांत क्लीन है, देखा हर वर्ड के पीछे क्लीन 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 आ रहा है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हाइजीन. सेकेंड थिंग, आपके कपड़े आपकी फ़िटिंग के होने चाहिए, नॉर टू लूज़ नॉर टू टाइट, प्रॉपर फिटिंग. इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन. और जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको पता ही होंगी. नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज़ कि यू हैव टू ड्रेस अप लाइक यू मीन इट. वही सेम बात, इफ़ यू आर दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम योर इनसाइड, you will mean it outside, and that will again enhance your personality. So yeah, this was all for today's video. अगर आपके कुछ suggestions हैं, कोई doubts हैं, तो please feel free to comment it down below. Please like the video, share it if you loved it, and yeah, I'll see you in the next video. Till then, dress up the way you are, stay beautiful, stay pretty. I'll see you all in the next video. Bye.